प्लीज। थैंक यू। सब लोग एक साथ एक मन होकर बुलंद आवाज में कहें हालेलुया। और एक साथ एक मन होकर, आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको यहां पर क्यों बुलाया? आपको परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से इकट्ठा होकर अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका क्यों दिया है मालूम है? क्योंकि आप कोई भी प्रचार प्रार्थना घर में भी बैठ के कर सकते हो। आप कोई भी प्रचार आजकल ऑनलाइन घर में बैठकर आप सुन सकते हो। लेकिन जो संगति है, संगति, वो संगति इकट्ठा होने से होता है। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, भाता है जब उसके बच्चे इकट्ठा होकर उसकी संगति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और जब आप ध्यान से सुने, जब माता पिता से दूर बच्चे काम पर चले जाते हैं, चाहे सुबह जाकर शाम को आए या हफ्ते में एक बार आए या महीने 2 महीने में एक बार इकट्ठा हो, जब आपके परिवार के मेंबर इकट्ठा होते हैं, वो आ गया काका, आ गई मेरी बेटी, आ गया मेरा बेटा, जब इकट्ठा होते हैं ना और इकट्ठे बैठकर टेबल पे खाना खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? तो परिवार के जो सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग, दादा दादी हो, मम्मी डैडी हो, कोई भी हो, उनके सीने में एक ऐसा आनंद होता है ना, अच्छा मेरे बच्चे, क्या बात है, आज इकट्ठा हैं। ऐसे ही परमेश्वर को भी आनंद आता है जब उसके बच्चे इकट्ठा होकर उसकी संगति करते हैं। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, वो संगति में, जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, हम खुदा की संगति में आए हैं, आए ना? अगर खुदा की संगति में आए और खुदा को आनंदित कर दिया। बहुत सारे लोग तपस्या में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, बड़े उपवास करते हैं, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं कि मेरा खुदा तू मेरे ते मेहरबान हो जा, मेरे पिता तू मेरे पे दया कर, मेरे उत्ते अपनी मेहर बरसा दे। वो बरसेगी नहीं बरसेगी मुझे नहीं पता, नहीं, वो तो प्रभु को पता है कि प्रभु तुम पर दया कब करेगा। वो परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि उसने अपने कलाम में लिखा है, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा, ये मेरी मर्जी है, और कब करूंगा ये भी उसकी मर्जी है। लेकिन जब आप इकट्ठा होते हैं ना, बड़ी तपस्याएं, बड़े उपवास, बड़ी प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती हैं, नहीं कर सकती, वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप जब इकट्ठा होकर उसकी महिमा करते हैं ना, और आनंद के साथ उसके चरणों में धन्यवाद करते हैं, आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को आनंद देता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लिखा कलाम के अंदर है, निर्लज्ज जाति के लोगों, इससे पहले यहोवा के क्रोध का भड़कता हुआ दिन तुम इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारा इकट्ठा होना प्रभु को भाता है। बोलो आमीन। अभी समझ में है तुम्हारे इकट्ठे होने में परमेश्वर को कितना आनंद आता है? यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें आज संगति के लिए, और निकालें प्रभु के वचन से होली कम्युनियन। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के दिन के लिए, इस घड़ी प्रभु जी जो आपने समय हमारे जीवन में ठहराया, जो वचन की शिक्षा आपने हमारे लिए भेजी है, जो गहरी बातें, जो गहरे भेद पिता परमेश्वर आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं, जो प्रकाशन प्रभु जी आप हमें देना चाहते हैं, जो अपनी लाइट, अपनी सच्ची ज्योति का प्रकाश हमारे जीवन से अंधकार को नाश करने के लिए जो आपने भेजा है, मेरे पिता उसे मैं ग्रहण करता हूं। हम सब मिलकर उसे ग्रहण करते हैं और हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को हम तैयार करते हैं आपके वचन की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, आपकी गहरी बातों को समझने के लिए,
अपने दिलो दिमाग पर मेरे पिता आज हम आपका कब्जा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, हमारे शरीर की इंद्रियों पर, बॉडी के एक एक ऑर्गन पर मेरे पिता आपका कब्जा होने पाए। दुष्ट शत्रु हमें भरमाने न पाए। हमारे दिमाग और विचारों को केवल परमेश्वर का अधिकार होने पाए। बोलो आमीन। बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आज का मन्ना ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की गहरी बात को समझने के लिए मैं तैयार हूं। कहीं आमीन। गुड़िया बेटे आप यस एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और निकालें प्रभु के वचन से मैथ्यू की किताब और चैप्टर 26 जल्दी से निकालें। चैप्टर 26 चैप्टर 26 और उसकी 26 और 27 और 28 आयत को हम पढ़ेंगे। लेकिन 26 चैप्टर में 26 आयत को जब आप खोलेंगे तो वहां पर लिखा है 26 का 26 में ऊपर हेडलाइन दी है प्रभु भोज। क्या लिखा है? क्या लिखा है? आदो की आवाज आ रही है? आदो की नहीं। क्या लिखा है? प्रभु भोज। पढ़ेंगे 26 का 26। यस। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आपने प्रार्थना की होगी, प्रभु भोज लिया होगा, अलग अलग चर्च में जाकर या किसी संगति में इकट्ठा होकर आपने प्रभु भोज जरूर लिया होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको जो समझाना चाहते हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने दिलो दिमाग को परमेश्वर के हवाले करें। बहुत गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। प्रभु भोज लिखा, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। क्या मांगकर तोड़ी? यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यीशु ने जब रोटी उठाई और तोड़ने से पहले क्या मांगा? आशीष को मांगा। वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। एक रोटी को उठाकर तोड़ने से पहले परमेश्वर ने आशीष को मांगा। आशीष को मांगा और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है। बाजू वाले को हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो। जगाओ जगाओ जगाओ, कहीं रोटी किसी की मिस ना हो जाए। प्रभु भोज सबको मिलना चाहिए, सबको जगाओ। बोलो जागते रहो, जागना बहुत जरूरी है। यस, फिर से। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, लो खाओ, ये रोटी नहीं, मेरी देह है। अगर इस रोटी को तुम खाओगे
तो ये रोटी नहीं है, ये मेरी देह है। अब यहां पर देह का क्या मतलब है शायद आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलेंगे। और आगे क्या लिखा, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। अब जो ध्यान से समझने की बात है, जब उसने रोटी उठाई, तो यीशु ने रोटी ली। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, रोटी को उठाया और रोटी को तोड़ने से पहले क्या मांगा, आशीष। रोटी को तोड़ने से पहले आशीष मांगी। तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। अब यहां पर समझने की बात क्या है कि रोटी आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, ये मेरी देह है, खाओ। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरा लेकर धन्यवाद किया, रोटी तोड़ने से पहले आशीष मांगी और कटोरे में से पीने से पहले धन्यवाद किया। बोल हालेलुया, फिर से कहें हालेलुया। रोटी तोड़ने से पहले आशीष मांगी और कटोरे में से पीने से पहले धन्यवाद किया। ये नोट करना जरा। उसके बाद क्या कहा, रोटी को कहा था, लो खाओ, ये मेरी देह है। और उन्हें देकर कहा, जब कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। और 28 में क्या लिखा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बोलो आमीन। जो बहुतों के लिए, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त। बाबूजी वाले को हाथ लगाओ, फिर से कहीं जागते रहो। पापों की क्षमा, फिर मेरे पीछे कहीं, पापों की क्षमा, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। समझ में आ गया। परमेश्वर ने जब प्रभु भोज किया अपने चेलों के साथ, प्रभु भोज क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि प्रभु भोज में बैठे थे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उस भोजन में शामिल थे, परमेश्वर वहां पर उपस्थित थे। चेलों के साथ जब परमेश्वर ने रोटी तोड़कर खाई और वाचा का लहू उनको दिया, उस भोजन को उस समय प्रभु भोज क्यों कहा गया, क्योंकि प्रभु स्वयं वहां पर भोजन में शामिल थे। उस भोज में अगर कोई, मान लो आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आया है, उस भोज में वो शामिल होगा, तो आप याद रखेंगे कि हमारी पार्टी में फलाना फलाना बंदा आया था। तो प्रभु भोज यहां पर इसलिए लिखा है कि उस भोज में चेलों के साथ भोज में प्रभु शामिल थे, प्रभु स्वयं वहां पर शामिल थे। बोलो आमीन। अब प्रभु भोज का मतलब क्या हुआ, जिस भोजन में, जिस भोज में खाते हुए, पीते हुए, करते हुए खुदा की उपस्थिति हो, प्रेजेंस हो, वो प्रभु भोज है। और जिस भोजन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, वो भोजन है लेकिन प्रभु भोज नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात। जिस भोज में प्रभु शामिल ही ना हो, जिस भोज में प्रभु शामिल नहीं है,
वो प्रभु भोज कहां से होगा? और जिस भोज में प्रभु शामिल है वो प्रभु भोज है। जिनको समझ में आ गया कहीं हालेलुया। अब आपके भोजन के समय अगर आपके साथ परमेश्वर बैठे हैं, आप जब जब कई लोग बोलते हैं प्रभु भोज तो चर्च में होगा, बिल्कुल होगा, चर्च में भी होता है प्रभु भोज। और परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि प्रभु भोज, बहुत सारे लोग सोना गए, दोबारा चेक करना जरा। यस, क्यों बोल रहा हूं मैं? बहुत सारे लोग घर में खाना खाते हैं। आपके खाना खाते समय क्या परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर होती कि नहीं? होती कि नहीं? प्रभु भोज कभी भी, कहीं भी, हर समय, हर दिन, कभी भी, कहीं भी आप ले सकते हैं। बोल हालेलुया। कई लोग समझते हैं कि शायद प्रभु भोज चर्च में होगा। मैं प्रभु भोज के ट्रू बैलेंस यह आपको मिलेगा घर बैठे बैठे। आत्मिकता में एक प्रकाशन आपको देना चाहता हूं जो मैंने नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया है। कि जिस भोज में क्या लिखा? प्रभु भोज। और यहां पर आप गहराई से पढ़ेंगे तो स्वयं परमेश्वर ने रोटी लेकर तोड़ी और वाचा का जो कटोरा लहू था वो स्वयं अपने हाथों से दिया। चेलों के साथ वो भोजन कर रहे हैं। उस भोज में प्रभु शामिल है कि नहीं? आप बताएं, उस भोज में प्रभु शामिल है कि नहीं? और जिस भोज में प्रभु शामिल हो वो प्रभु भोज है। अब आपके घर में शाम के समय, रात के समय आपका परिवार जब इकट्ठा होता है, 4-5 लोग आप इकट्ठा होते हैं और आप हमेशा प्रार्थना करके रोटी तोड़ते हैं, हमेशा प्रार्थना करके तो रोटी खाते हैं, तो क्या खुदा वहां होते कि नहीं होते? नहीं, नहीं होते। पूछो क्यों? पूछो क्यों नहीं होते? क्योंकि आप उन्हें पुकारते नहीं हैं, क्योंकि आप उन्हें बुलाते नहीं हैं, उनका खाली नाम लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। प्रभु ने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे और मेरा स्मरण करेंगे, मतलब मुझे पुकारेंगे, तो मेरी प्रेजेंस वहां पर होगी। मतलब विश्वास की है। जब आप प्रभु भोज अपने घर में 2 या 3 लोग मिलकर जब आप करेंगे, ध्यान से सुनना, इसके बाद कुछ और भी गहरी बात है। जब आप अपने घर में एक साथ एक मन होकर, एक मन होना बहुत जरूरी है, एक साथ एक मन होकर प्रभु का नाम लेकर जब आप खाना खाएंगे प्रे करके, तो प्रभु भोज वो भी है। बोलो आमीन। उस भोज में भी प्रभु शामिल होते हैं, लेकिन आप विश्वास के द्वारा बुलाओगे, विश्वास करोगे तो, और अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। बोलो आमीन। आप समझे मेरी बात? प्रभु भोज आप अपने घर में रोज ग्रहण कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? जिस भोज में प्रभु शामिल हो वो प्रभु भोज है कि नहीं? अब परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, जरा उस बात पर गौर फरमाएं। चर्च में जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज आप कहीं भी ले सकते हैं। एक वचन हम और पढ़ेंगे, निकालें पहला कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों और पढ़ेंगे 11वां अध्याय और उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। ग्यारह का 24 हम पढ़ेंगे। लिखा, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोल हालेलुया। जब आप 26 में, मत्ती के 26 में आपने पढ़ा तो वहां पर क्या लिखा था?
मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। प्रभु भोज मत्ती 26 के 26 में लिखा कि जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और यहां पर क्या लिखा? पहला कुरिन्थियों 11 का 24 में क्या लिखा कि और धन्यवाद करके तोड़ी। क्या? रोटी की बात हो रही है। यहां भी धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहां पर एक लाइन ऐड हो गई, मेरे स्मरण के, मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, बोलो आमीन। जब मत्ती के 26वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, जहां प्रभु भोज लिखा है, वहां पर यह लाइन नहीं लिखी, लेकिन यहां पर यह लाइन लिखी है, मेरे स्मरण के लिए। अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो ऐसा किया करो। और 24 के बाद हम पढ़ेंगे 25 को, पहला कुरिन्थियों 25 को पढ़ेंगे, 11 का 25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहां पर भी क्या लिखा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, बोलो आमीन। मत्ती 26 और 26-27 में क्या लिखा कि जब आपने रोटी तोड़नी है और वाचा का जो लहू पीना है, वो मेरी देह है और मेरी वाचा का लहू है, जो पापों की क्षमा के लिए, बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। लेकिन यहां पर जो सुंदर बात लिखी है, जो एक अलग बात लिखी है, स्क्रीन पे बड़ा करना फिर से, मेरे स्मरण के लिए। जब रोटी तोड़ी तो भी लिखा मेरे स्मरण के लिए, और जब कटोरे में से लहू की वाचा आई, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो, बोला आमीन। अब जो समझने की बात है, कि जब रोटी तोड़नी है तो लिखा, अगर रोटी भी तोड़नी है तो आशीष मांगकर और धन्यवाद करते हुए, आशीष मांगकर धन्यवाद करते हुए रोटी तोड़नी है। और मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। और जब वाचा का लहू, आपने जो कटोरा प्रभु ने दिया, जब पीना है, जब पीने की बात आई, जो बहुतों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, तो यहां पर लिखा, जब रोटी तोड़नी है तो धन्यवाद करके आशीष मांगकर तोड़नी है, और जो लहू, जो कटोरा परमेश्वर ने दिया, जब उसमें से पीना है तो क्या लिखा? मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। यानी परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? जब रोटी खानी है और जब खाना और पीना, दोनों बातों में अगर मेरे स्मरण के लिए, क्या लिखा? मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। हाँ जी, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। लिखा है कि नहीं? बोलो, लिखा है कि नहीं? अरे लिखा है कि नहीं? मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। जब खाया करो, बोलो बोलो बोलो, जब खाया करो, जब पिया करो, तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। समझ में आ गई बात? अब जो 22 है ना, 22 में एक बात लिखी है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? 22 में लिखा है, क्या तुम्हारे खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है? वचन में लिखा है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? हाँ जी, लिखा है कि नहीं? मैं आपका ध्यान जो बताना चाहता हूं इस लाइन के ऊपर, पहली लाइन में क्या लिखा है? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं है? है कि नहीं? अगर तुम्हें खाली रोटी खानी है, पानी पीना है, जूस पीना है, दूध पीना है, कुछ भी, खाना और पीना आपके घर है ना, अपने घर में खाओ पियो। लेकिन अगर तुम प्रभु भोज में शामिल हो, अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। बहन जी बैठ जाएं, सुने ध्यान से। अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना प्लीज।
बहुत सारे लोग सोच रहे हैं शायद ये प्रभु भोज की बात है, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें पहले से मालूम है, लिखा है प्रभु भोज कैसे करना है, लिखा है। लेकिन आज मैं, पवित्र आत्मा ने कहा कि बहुत सारे मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका पता भी नहीं होता, और शैतान उसका बहाना बनाकर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को आपके जीवन से रोक लेता है। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एक छोटी सी गलती के कारण रुक जाती हैं। आज परमेश्वर वही बात आपको बताना चाहते हैं। प्रभु भोज करने से पहले आपके अंदर एक ऐसा भय होना चाहिए। आप रोटी खा किसके साथ रहे हैं? बोला हालेलुया। अरे जब आपके घर में कोई वीआईपी आ जाए, बड़ा धनी व्यक्ति आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, लड़की के सास ससुर अगर आपके घर में आ जाए, तो घर की सफाई कितनी अच्छे से होती है, थाली कैसे चमकती है। और कहीं कोई लड़की का रिश्ता देखने वाले आ जाए, या कोई बड़ा मेहमान आ जाए, आपका बॉस आपके घर पे खाना खाने आ जाए, आप कितना ध्यान से एक एक चीज की रखवाली करते हैं। अरे कहीं कोई गलती ना हो जाए, सब्जी टेस्टी है कि नहीं, एक के साथ एक और लगा दे, दूसरी बाहर से मंगा ले, दही रायता भी लगा दे, यह भी लगा दे, साथ में मिठाई भी बना दे। अरे रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए कितनी शिद्दत के साथ आप तैयारी करते हैं। रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए, अपने बॉस को, अपने रिश्तों को खाना खिलाने के लिए कितनी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के साथ खाना खाते हैं, जब आप प्रभु के साथ रोटी तोड़ते हैं, आप तो याद भी नहीं करते उसे। लिखा है ये मेरी देह है। और रोटी तोड़ने से पहले, पीने से पहले और खाने से पहले, खाना और पीने के साथ साथ, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो, मेरे स्मरण के लिए, क्या लिखा? मेरे पीछे बोलो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। इसका क्या मतलब है मालूम है? इसका मतलब है अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो, एक बात है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मैं तेरा बाप हूं। एक मिनट, एक बात यह है कि परमेश्वर तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं, अरे कहीं मुझे याद ना दिलाना पड़े कि मैं तेरा बाप हूं, इससे पहले तू खुद ही याद कर ले कि मैं तेरा बाप हूं। तू खुद ही याद रख कि मैं कौन हूं। नहीं, मैं तो याद दिला ही दूंगा कि मैं तेरा बाप हूं। बोला हालेलुया। लिखा, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। इसका क्या मतलब है? अगर तुम मुझे प्यार करते हो और मुझे प्रेम पूर्वक भावना से, परमेश्वर बोल रहे हैं प्रेम वाली भावना से, कि मुझे याद करना चाहती है, तो रोटी तोड़ते वक्त और खाना और पीने से पहले मुझे याद किया करो। जब तुम मुझे याद करोगे ना, वो प्रभु भोज कहलाएगा। जब जिस भोजन में तुम मुझे याद करोगे, वो प्रभु भोज कहलाएगा। लेकिन लोग एक रस और एक ब्रेड के पीस के लिए चर्च में इकट्ठा होते हैं कि ये प्रभु भोज है, पास्टर जी ने प्रार्थना करके दिया है, फटाफट मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। अरे मिला क्या, तुझे मिला क्या, मुझे मिला क्या, मैं 2 लीते, मैं 1 लीता, मैं 3 लीते, मैं अपने घर के वास्ते भी ले लिया। अरे तू क्या कर रही है बहन, क्या कर रहा है भाई? ठीक है, चर्च में तू प्रभु भोज कर रहा है, लेकिन घर में जब तूने प्रभु भोज किया, तब तूने मुझे याद किया क्या? तब तूने मुझे याद किया? लिखा है जब तुम मुझे याद करोगे, वो प्रभु भोज कहलाएगा। और सुनो, अब एक और लाइन को पढ़ेंगे जल्दी से, फटाफट। 27 और 28 को पढ़ेंगे फटाफट। और 28 में क्या लिखा? इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रभु भोज में या तो शामिल ना हो, और अगर शामिल हैं तो अनुचित रीति से मत ग्रहण करें। अनुचित रीति से मत ग्रहण करें। प्रभु भोज
ग्रहण करने से पहले आपके अंदर भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। रोटी किसके साथ तोड़ रहे हो, खा किसके साथ रहे हो। और जब आपके रिश्तेदार या कोई बड़ा मेहमान आकर बैठ जाता है ना, तो आप पता नहीं नहीं पहले आप खा लो सर, नहीं मैं बाद में खाऊंगा सर, प्लीज आप पहले खाओ सर, पहले आप खाओ। जब तक उसका पेट पूजा भर कर अच्छे नहीं हो जाती, तब तक आप सोचते भी नहीं है कि मैं खा लूं। आप पहले उसको सम्मान देते हैं इसलिए। और यहां पर टूट कर पड़ते हैं, मुझे दे दे मुझे दे दे मुझे दे दे, फटाफट फटाफट खा लिया। पहला स्थान किसे देना है? परमेश्वर को, कि प्रभु मैं जो खा रही हूं ना, मेरे साथ तू भी है। ऐसा करते मुझे याद करना। मुझे याद किया क्या? ये वाचा का लहू मैंने बहाया, बदन पर कोड़े खाकर, सूली पर जान देकर, अरे बदन पर कोड़े खा खा कर मैंने तेरे दुख दर्द पीड़ा को उखाड़ने के लिए, तेरे दुख दर्द पीड़ाओं को नाश करने के लिए, तेरी जिंदगी को बदलने के लिए, तुझे खुशियां देने के लिए मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने बलिदान दिया। उस बलिदान को याद तो कर जरा एक मिनट। उसके प्रेम को, उसके बलिदान को याद तो कर, उसके नाम को याद तो कर। अगर तू ऐसा करता है तो वो प्रभु हो जाए। अगर रोटी तोड़ने से पहले तुझे प्रभु के दर्द का एहसास है कि उसने मेरे लिए कोड़ा खाया था, वो मुझे बहुत प्यार करता है, तब मैं समझूंगा कि तू प्रभु को याद करती है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर उसके दर्द पीड़ा को अपने दिल में आप याद कर सकते हो, उसके बलिदान को, यहां पर कहने का मतलब क्या है? वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन प्रभु आपको क्या समझाना चाहते हैं कि मेरे बलिदान, मेरे सैक्रिफाइस को अगर तू अपने जहन में लाकर, अपने दिलो दिमाग में लाकर याद कर सकती है, अगर तू याद कर सकती है ना, तो इसका मतलब तू मुझे प्यार करती है। और तेरा याद करना मेरे स्मरण के लिए, वो स्मरण ऐसा नहीं है कि यीशु का नाम ले लिया, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। मिलकर रोटी तोड़ा करो, मिलकर इकट्ठे होकर। ये रोटी नहीं मेरा देह है, मतलब मेरा देह का मतलब मेरा शरीर तुम्हारे शरीर के साथ एक हो जाएगा। मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर बन जाओगे। मेरी देह का मतलब है ये रोटी नहीं है, मेरे नाम से मुझे याद करते हुए अगर तूने रोटी तोड़कर ग्रहण की ना, तो ये जो मेरी देह तेरे अंदर जाएगी ना, मेरी देह है, मेरी देह जब तेरे अंदर जाएगी तो मेल मिलाप किसके साथ होगा? तेरी देह और परमेश्वर की देह एक हो जाएगी। हालेलुया। तेरी देह और परमेश्वर की देह एक हो जाएगी। होगी कि नहीं? और यही तो परमेश्वर चाहते हैं। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में, मैं तुझ में बना रहूं, तू मुझ में बना रहे। यही तो परमेश्वर चाहते हैं। तो प्रभु बोझ परमेश्वर ने इसलिए ठहराया कि आप अपने पापों से तौबा करके, पश्चाताप करके अपने आप को शुद्ध करें। याद करें कि तेरी देह मेरा मंदिर है, तेरी देह मेरा मंदिर है। और ये जो वाचा का लहू मैंने बहाया, जो रोटी मैंने देह के लिए तेरी तोड़ कर दी है ना, ये ऐसे नहीं दी है, मेरे स्मरण के लिए। मेरे स्मरण के लिए मतलब मुझे याद करने के लिए। अगर सचमुच में तू मुझे याद करना चाहता है, सचमुच में तू मुझे प्यार करना चाहता है, तेरी आत्मा अगर गवाही देती है कि प्रभु तूने मेरे लिए बलिदान दिया, तूने मेरे लिए लहू बहाया, तो वो जो ऐसे ढक्कन खोल के पीकर फटाफट ब्रेड मुंह में नहीं डालनी है। याद करना कि परमेश्वर तूने मेरे लिए किया क्या था। अरे जब तुम ऐसा प्रेम उसे दिखाओगे, इकट्ठे होकर, चर्च में इकट्ठे होकर जब तुम ऐसा प्रेम उसे दिखाओगे, अरे वो आसमान के झरोखे खोल देगा तेरे लिए। अपना दिल तो उसने 2025 साल पहले ही खोल रखा है, दिल तो उसने पहले ही खोल रखा है। आसमान के झरोखे भी तेरे लिए खोल देगा आज, आज आज अभी यहीं पर, यहीं बैठे बैठे। जो काम 10 साल 15 साल 20 साल में नहीं हुआ, वो आज अभी इसी वक्त होगा। आमीन। बीमारियां, शराब अभी कभी उड़ेंगी। आमीन। जो रिश्ते टूटे हुए, बिखरे हुए, परमेश्वर समेट कर उन्हें इकट्ठा कर देंगे। तुम्हारे हालात कैसे भी हो, अरे तू खुदा को याद करके तो देख। अपनी आंखों को बंद करें। लिखा है मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आंख बंद करते यीशु की याद आ रही है कि नहीं आ रही? आंखें खोलें एक मिनट।
हाँ जी, याद आ रही कि नहीं? याद आ रही है? याद आ रही होगी अपने घर में किसी और की, कोई बीमारी की, कर्जे की, टेंशन की। छोड़ दो उनको टेंशनों को, छोड़ दो उनको प्रॉब्लम को, छोड़ दो डॉक्टर की रिपोर्ट को। अरे परमेश्वर को सच्चे मन से संगति के अंदर, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, मेरी बात हल्के में मत लेना। अगर तुम खुदा की संगति में बैठे हो, मैं सीना फुलाकर दावे के साथ गारंटी देता हूं, 100% खुदा के नाम में आपको गारंटी देता हूं, आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा। आमीन। अगर तू परमेश्वर को प्रेम करता है, अगर तू परमेश्वर को प्रेम करती है और तेरे भोज में प्रभु शामिल है, अगर तेरे भोज में प्रभु शामिल है, हम सब जब इकट्ठा होकर प्रभु भोज लेंगे, और आप सब जानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है। आप समझ रहे हो, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़ा मंत्री या बड़ा एमएलए आपको, या कोई बड़ा धनी व्यक्ति आपको शादी के महोत्सव पे बुलाए, बर्थडे पार्टी में बुलाए, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, अरे मुझे किसने बुलाया? अरे मुझे तो पता है, एमएलए साहब ने बुलाया, सरपंच साहब ने बुलाया, मुझे मंत्री ने बुलाया खाने पे। अरे 10 लोगों को बताते हैं, ओए तेरे को पता मैं कहां जा रहा हूं, तेरे को पता मैं कहां जा रहा हूं। आज आपको भी ऐसे बोलना है, अरे हम प्रभु के लिए, किसी छोटे मोटे इंसान के लिए नहीं जा रहे हैं, अरे परमपिता परमेश्वर की मेज पर भोजन खाने वाले हैं। हालेलुया। अरे परमपिता परमेश्वर की मेज पर भोजन ग्रहण करने वाले हैं। आज उसकी मेज पर भोजन ग्रहण करना कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग प्रभु भोज करते हैं, फटाफट ढक्कन खोला, चल मेरे भाई, ऐसा नहीं करने का। प्रभु भोज सीना फुलाकर प्रभु की मेज पर बैठकर खाने का है। आप सोच लें कि इस मेज के ऊपर प्रभु बैठा है। हमारे जितने भी भाई बहन यहां पर बैठे हैं, प्रभु की संतान, जो बच्चे हैं, सच में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, तो इन बात की शिक्षा को ग्रहण करें। प्रभु भोज का मतलब जान लें। और लिखा है 27 में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और 28 में क्या लिखा? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 29 में क्या लिखा? क्योंकि, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, मेरे पीछे बोलो, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बैठे तो बड़े होटल में हैं, बड़े होटल में कहीं आप बैठे हैं, खाना आप खा रहे हैं और आप भूल गए किसकी पार्टी में है। अरे बंदरबाट, तू भी काट, मैं भी काटता हूं, 2 केले हैं, चल फटाफट फटाफट आन दे, मलाई रसगुल्ला, चल चलन दे, भूल जा, खाना खा ले पहले, बाद में देखें किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया। कौन याद रखता? खाते हुए आन दे, गर्मा गर्म, पहले आन दे, पेट में जान दे, फिर देखेंगे। मतलब भूल जाता है इंसान, है ना, खाना खाते हुए बुलाया किसने है, बैठे कहां पर है। बहुत सारे लोग, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अपने लेवल को भूल जाते हैं। अब यहां पर आप अगर प्रभु भोज, मैं ये बातें प्रभु की ओर से आज आपको इसलिए सिखा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि शैतान के पास जो बहाना है वो आज कैंसिल होगा। जब जब आप प्रभु भोज में शामिल हुए, आपको हो सकता है शैतान ने ब्लेसिंग चुराई होंगी, लेकिन आज आप जो प्रभु भोज में शामिल होंगे ना, आज आपकी ब्लेसिंग आप लेकर जाओगे। आमीन। लिखा है, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, पता ही नहीं प्रभु की देह कहां है, और वह इस खाने और पीने से ऊपर दंड लाता है। मतलब अगर तुम पहचानना भूल गए कि बैठे कहां पर हो, तो लिखा दंड आएगा। खाली बोतल खोली या रस और ब्रेड आपने खा ली और भूल गए बैठे कहां पर है, मतलब प्रभु की देह को ना पहचाने। अभी जो गहरी बात समझने की है, शायद ऊपर से जाए ना जाए, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, बोलो आमीन। कहां है प्रभु की देह? लिखा प्रभु की देह को ना पहचाने। कहां है प्रभु की देह? प्रभु की देह आप है। जब वो रोटी आपके अंदर जाएगी तो देह एक हो जाएगी, समझाया कि नहीं? जब रोटी आपके अंदर जाएगी, जब वो वाचा का लहू आपके अंदर जाएगा, तो आप शुद्ध हो जाओगे कि नहीं?
आप शुद्ध हो जाओगे। और रोटी जब आप खाओगे, लिखा है रोटी नहीं मेरी देह है, वो देह जब आपके अंदर आपकी और खुदा की देह एक हो जाएगी, तो यहां पर क्या लिखा जरा ध्यान से सुने कि जो खाते पीते समय खुदा की देह को ना पहचाने। अब इसका एक मतलब और बता रहा हूं। जब आप घर में प्रभु भोज करते हैं, खाना खाते हैं, अपनी मम्मी अपनी दादी को, बीमार है खाट पे बैठी है, मम्मी रोटी दे फटाफट, दादी बाद दे दादी नु यार छट पर, हाँ ये दादी नु छड़ना बाद दही मैं दे पहला, ये दादाजी को बाद में देना, या क्या मम्मी तूने इसको नहीं। हर बंदा अपने घर में एक एक मेंबर को याद करे, हर बंदा अपने घर में एक एक मेंबर को याद करे। अरे बूढ़े दादा दादी, बूढ़े माता पिता कहां भूखे प्यासे तो नहीं है। अरे भूल जाते हैं आप लोग खुदा की देह को, वो भी खुदा की देह है। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। तुम्हारी ब्लेसिंग इसीलिए रुकती है। बहुत बार आप लोग खुदा की देह को पहचानना भूल जाते हैं। आपके घर में कोई मां है, कोई दुखी परेशान परिवार का एक और मेंबर है, आप फटाफट खाना खा रहे हैं, अपने भाई को पूछा क्या, अपनी मम्मी को पूछा क्या, बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तेरे लिए 2 रोटी बनाकर गरम गरम तुझे दे रही है। अपनी मम्मी को पूछा नहीं, पूछना भूल गए, फटाफट मम्मी रोटी दे फटाफट जल्दी, आटा बचा कि नहीं बचा, वो बेचारी क्या खाएगी। कभी ध्यान दिया इस बात के ऊपर। छोटी छोटी बातों में जो गहरी बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। क्या लिखा, मेरे पीछे बोलना अभी 29 में, क्योंकि बोलो क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बात समझ में आई? यानी शैतान के पास बहाना है आपको दंड देने का, आपकी ब्लेसिंग को रोकने का, और वो इसी ताक में बैठा रहता है कि आप खाना खाते पीते समय किसी देह को पहचानना भूल जाओ। छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी कंपनी में, अपनी पार्टी में, अपनी संगति में, और चर्च के अंदर भी यही होता है। जब प्रभु हो जाता है, मैं दे दे फटाफट 4-5, मैं दे दे, ओ पीछे हट, पहला मेरा नंबर है, मेरी बस निकल रही है, मैं जाना है, इधर दे काका, मैं दे फटाफट लेके मैं भाग जाऊं। नहीं, जो तेरे साथ में कुर्सी पर भाई बैठा है वो प्रभु की देह है। जो तेरे पीछे एक बहन बैठी है, उसको मिला कि नहीं मिला, अरे वो भी तो प्रभु की देह है। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। जब प्रभु भोज में आप शामिल हैं, सब के सब प्रभु भोज में आज शामिल है कि नहीं? आज से इस बात का ध्यान रखना, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो अपने ऊपर दंड लाता है। यह सबसे बड़ा कारण है आपकी ब्लेसिंग को रोकने का। शैतान के पास सबसे बड़ा बहाना है। चर्च के अंदर जब प्रभु भोज में आप प्रभु भोज लेते हैं, ब्रेड और वो लेते हैं, लेकर जेब में डालते हैं या खाते हैं और चले जाते हैं। बाजू वाली बहन, पीछे वाला भाई, दाएं वाला भाई, आपने पूछा क्या, देखा क्या, किसी को मिला? आप 2 लेके जा रहे हैं, उसको एक भी नहीं मिला। यही तो बात है, यही तो चीज है जो परमेश्वर आपके अंदर बदलाव चाहते हैं। मेरी देह कलीसिया मेरी देह और अंग है। लिखा है कि नहीं कलाम के अंदर, कलीसिया मेरी देह और मेरी देह का अंग है। अगर तुम अपने आप तो ले रहे हो लेकिन दूसरा भूल गए तो, इसलिए हर बात में, खाते पीते भी और चलते फिरते उठते बैठते, हर बात में ध्यान रखो खुदा की देह कहां है। उस खुदा की देह को कोई नुकसान ना हो, उस खुदा की देह को कोई चोट ना लगे, उस खुदा की देह को कोई गंदा ना करे। ये हमारी जिम्मेवारी है। जो गहरी बात जिसको समझ में आ गई ना, वो अपनी ब्लेसिंग को आज पाएगा। आमीन। और 29 में, उसके 30 में क्या लिखा, जरा ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं आखिरी प्रार्थना कर रहा हूं। ये लाइन सब लोग सुनेंगे, ये लाइन सब के सब लोग सुनेंगे। जिनके कान है वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले। 30 में क्या लिखा, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण तुम में बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण, किस कारण? खाते पीते समय खुदा की देह को पहचानना भूल गए। खाते पीते समय
खुदा की देह को पहचानना भूल गए, अगर खाते पीते समय खुदा की देह को पहचानना भूल गए तो इसी कारण बहुत सारे दंड आएंगे। लिखा है इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए, मतलब चले गए। कई लोग देखा होगा ना आपने कि यार चंगा भला सीगा बंदा, यार अचानक ही बंदा चंगा भला सीगा, खांदा पींदा सीगा, खांदे पींदे ही तुर गया, राती सुत्ता सी उठा ही नहीं। क्यों? लिखा है जब आप खुदा की देह को पहचानना भूल जाओगे, इसी कारण बहुत सारे दंड तुम्हारे पर आएंगे, और इसी दंड के कारण बहुत सारे लोग निर्बल हैं, रोगी हैं और चले भी गए। बात समझ में आ रही है? देखने में लग रहा होगा छोटा सा कारण है। जब आप अपने ही घर में अपने दादा दादी, माता पिता या अपने पड़ोसी को या अपने ही संगति में या प्रभु भोज में, और खास तौर पर A simpler way to begin smarter investing. जवान बच्चे, जो लोग रोजगार करने में, नौकरी पाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन रोजगार नौकरी वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूं, जो जिनके पास परेशानी चल रही है, जिनको कर्जे से छुटकारा चाहिए, जहां खुदा की प्रेजेंस हो वहां पर गलती ना करना। इस बात को समझ जाओ आज। बोल हालेलुया। हालेलुया। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। 31 में क्या लिखा? 31 लगाइए भाई, 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यही बात परमेश्वर आज समझाना चाहते हैं। आज अभी भी दिसंबर का महीना है, खत्म नहीं हुआ है। जो मैंने भविष्यवाणी की है, इसी साल में मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। आज से हम प्रभु भोज लेते हुए खुदा को याद, लिखा स्मरण किया करो। परमेश्वर को स्मरण करने का मतलब है उसके बलिदान को, उसके प्यार को स्मरण करना। और स्मरण करते हुए जब आप प्रभु भोज ग्रहण करेंगे, और आज मैंने एक और बात बताई आपको, प्रभु भोज आप यहां भी लेते हैं, प्रभु भोज आप घर में भी लेते हैं। जिस भोज में प्रभु शामिल हो, आप रोटी तो तोड़ते हैं यीशु का नाम लेकर, लेकिन अगर आप याद कर लोगे ना कि यीशु मैं आपको याद करता हूं, तो मेरे साथ इस मेज पर बैठकर खाना खाने वाला है, तो यीशु वहां भी आएगा। अगर आप प्रभु की मेज का भोजन खाना चाहते हैं तो तैयार हैं? आज आप प्रभु की मेज का भोजन खाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग शैतान की मेज का भोजन खाते हैं, मालूम है आपको? शैतान बहरूपिया बनकर, ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं ना, जरा ध्यान से सुनना। शैतान बहरूपिया बनकर, नींद में आकर, सपने में आकर, नींद में आकर, सपने में आकर आपको भरमाकर अपनी मेज का भोजन खिलाकर चला जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। यह बहुत बड़ी बिब्लिकल एक गहरी बात है। लेकिन इस चीज से आपको, अच्छे भले प्रार्थना योद्धा को शैतान आकर, अच्छे भले प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को, बड़े बड़े पास्टरों को शैतान अपनी मेज का भोजन खिला देता है और उसकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। नींद में आकर, सपने में आकर, बहरूपिया बनकर, सर मेरे बर्थडे की पार्टी थी, आप चॉकलेट लो ना प्लीज, केक खाओ ना प्लीज, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन आपको खिला देगा। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर तू मेरी देह को पहचानना, अगर तू मुझे याद भी कर लेना प्रभु भोज में, ध्यान से सुनना पीछे वाले, जिस भोज में तुम प्रभु को याद कर लोगे, प्रभु वहां पर होगा कि नहीं? और अगर उस भोज में प्रभु शामिल है और वो प्रभु भोज है, वहां शैतान अपनी मेज का भोजन खिला सकता है क्या? उसके सामने वो आएगा। इसलिए आज से जब भी आप भोज करें तो प्रभु को याद करें, प्रभु को बुलाएं, अपने भोज में प्रभु को स्मरण करें। बोला आमीन। आमीन। और अगर प्रभु भोज में आ सकते हैं तो आपके बिजनेस और कारोबार में भी आ सकते हैं। अगर प्रभु आपके भोज में आ सकते हैं याद करने से, तो परमेश्वर आपके रिश्तों में भी आपके साथ मदद करने के लिए आ सकते हैं। आपके साथ कोर्ट कचहरी में भी आ सकते हैं। जहां डॉक्टर की रिपोर्ट उल्टी सीधी हो गई है, परमेश्वर वहां भी खड़े हो जाएंगे। मेरी बेटी है ये, इसकी रिपोर्ट को मैं बदलने के लिए अपना दूत भेजा, चल बदलना। समझ रहे हो? जो बीमार हैं, अगर या स्मरण करना, जो गहरी बात का मतलब समझ गए हैं, वो आज आनंद सो।
अपनी आंखों को बंद करें और जो प्रभु हो जाए, आज हम अपने अपने प्रभुज को निकाल लें और कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज प्रभु भोज में शामिल हूं। हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। मैं तो जो ऑनलाइन है, जो इस समय बैठे हैं, जवान बच्चे खास तौर पर जरूर बोलें इस लाइन को, बोलो, परमेश्वर हम इस लायक नहीं थे, आपके पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं थे। हम इतने गंदे थे, पापी थे, लेकिन आपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। धन्यवाद परमेश्वर। आज हम प्रभु भोज में शामिल हैं, हम गर्व करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम बहुत आनंदित हैं। जो आनंदित हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि सब अपने अपने प्रभु भोज को जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसे निकाल लें और प्रार्थना में, लेकिन उससे पहले 1 मिनट सब मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, कोई बातचीत नहीं करेगा। आज तक प्रभु भोज आपने कितनी बार भी लिया हो, अपने घर में जो भी गलतियां जीवन की, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक जो भी गलती, जो भी गुनाह, जो भी पाप, सोच के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, किसी भी कारण से अगर हमसे कोई पाप हुआ है, आज उसके पश्चाताप की प्रार्थना करें। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त अपना लहू तुम्हें दूंगा, और जो बहाया जाता है वो तुम्हें शुद्ध करेगा। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह की, आज सबके लिए पश्चाताप करो। क्योंकि जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे और पवित्र लोग से शुद्ध नहीं होंगे, शैतान के पास बहाना रहेगा। आज सारे बहानों को हम कैंसिल करेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में कैंसिल हो चुका। बोलो आमीन। बस मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग 1 मिनट सिर्फ मौन शांत होकर अपने मन से प्रभु से बात करें, और बात भी करनी है और धन्यवाद भी करना है कि प्रभु तूने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके भोज में शामिल हैं। शांत हो जाएं प्लीज। 1 मिनट का मौन सब लोग करेंगे।